राहुल गांधी, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसने इंडिया को बनाया। उनका जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। लीडरशिप और सर्विस का लेगेसी उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। छोटी उम्र में ही उन्होंने पावर के इंट्रिकेसीज देख लिए थे। उन्होंने फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करी, लेकिन इस प्रिविलेज के साथ कुछ परछाइयां भी थीं। वायलेंस का थ्रेट हमेशा मंडराता रहता था। ये अर्ली एक्सपीरियंसेस उनकी वर्ल्ड व्यू को शेप करने वाले थे। फैमिली का बहुत बड़ा रोल था। अपने देश के प्रति ड्यूटी, आगे चलकर यही वैल्यूज उनकी राह दिखाने वाले थे। राहुल के टीनेजर होने से पहले ही उनकी जिंदगी ने एक दुखद मोड़ ले लिया। उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। साल था 1984। पूरा देश शोक में डूबा था। छोटे राहुल ने पॉलिटिक्स की कड़वी सच्चाई को बहुत नजदीक से देखा। इस ट्रेजेडी ने उन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला। उनके अंदर एक गहरा सौरव घर कर गया, लेकिन साथ ही साथ एक पर्पस का भाव भी जागा। उन्हें अपने परिवार द्वारा दिए गए सैक्रिफाइसेस का एहसास हुआ। इंडिया के लिए दिए गए सैक्रिफाइसेस का एहसास हुआ। 1991 में किस्मत ने एक और वार किया। उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। पूरा देश सदमे में चला गया। राहुल सिर्फ 21 साल के थे। अब वो एक बहुत बड़ी लेगेसी के वारिस थे। एक ऐसी लेगेसी जो ट्रायम्फ और ट्रेजेडी दोनों से भरी हुई थी। इन पर्सनल लॉसेस ने उनके नजरिए को बदल दिया। उनके अंदर रेजिलियंस का भाव पैदा हुआ। हर चैलेंज का डटकर सामना करने की डिटर्मिनेशन पैदा हुई। वो लीडरशिप की कीमत समझ गए थे। वो उससे जुड़े रिस्क्स को जानते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाने की इंपॉर्टेंस का भी एहसास था। कई सालों तक राहुल गांधी पॉलिटिकल लाइमलाइट से दूर रहे। उन्होंने बिहाइंड द सीन्स काम करना पसंद किया। उन्होंने लोगों की जरूरतों को समझने पर ध्यान दिया। उन्होंने पूरे इंडिया का सफर किया, लोगों से जुड़े। 2004 में उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने अमेठी से लोकसभा इलेक्शंस लड़ा, जो उनके पिता की कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट था। गांधी परिवार का वारिस पॉलिटिकल अरीना में कदम रख रहा था। उनके आने पर लोगों में होप और स्केप्टिसिज्म दोनों देखने को मिले। कुछ लोगों ने उन्हें चेंज का एक बीकन देखा, एक ऐसा लीडर जो यूथ से कनेक्ट कर सकता था। कुछ लोगों ने उनके पॉलिटिकल एक्यूमेंट पर डाउट किया। उन्होंने उनके एक्सपीरियंस पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने इन सब बातों से खुद को विचलित नहीं होने दिया और अपने पॉलिटिकल जर्नी पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बहुत मेहनत से कैंपेन की, लोगों तक पहुंचे। उन्होंने डेवलपमेंट की जरूरत के बारे में बताया। उन्होंने इंक्लूसिविटी के महत्व पर जोर दिया। उनका मैसेज लोगों को समझ आया। राहुल गांधी का पॉलिटिक्स में आना इतना आसान नहीं था। शुरू से ही उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उनके ओपोनेंट्स ने उनके हर कदम पर सवाल उठाए, उनकी हर बात को स्क्रूटिनाइज किया। कुछ लोगों ने उनके लैक ऑफ एक्सपीरियंस की आलोचना की। उन्होंने उनकी प्रिविलेज्ड परवरिश पर फिंगर्स उठाए। उन्होंने कहा कि वो इंडिया की असली सिचुएशन से दूर हैं। कुछ लोगों ने उन पर यह आरोप लगाया कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने उनके पब्लिक सर्विस के प्रति कमिटमेंट पर सवाल उठाए। इन सभी क्रिटिसिज्म्स के बावजूद राहुल गांधी आगे बढ़ते रहे। वो जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। वो चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार थे। वो अपने डिट्रैक्टर्स को गलत साबित करने की ठान चुके थे। उन्होंने लोगों से जुड़ने पर ध्यान दिया। वो दूर दराज के विलेजेस तक गए। उन्होंने फार्मर्स और लेबरर्स की प्रॉब्लम्स सुनी। उन्होंने सोशल इनजस्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाई। वो मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज बनकर उभरे। सेक्शन 5, लीडिंग द चार्ज, द कांग्रेस प्रेसिडेंसी। साल 2017 में राहुल गांधी ने एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। पार्टी को रिवाइवल की तलाश थी। उन्होंने राहुल गांधी में फ्यूचर का एक लीडर देखा। उनकी प्रेसिडेंसी में ग्रासरूट्स पॉलिटिक्स पर जोर दिया गया। उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने यंग लीडर से संपर्क किया। उन्होंने विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर जोर दिया। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने कुछ स्टेट्स में वापसी की। उन्होंने पार्टी को कई स्टेट इलेक्शंस में विक्ट्री दिलाई। उनके कैंपेन्स लोकल इश्यूज पर फोकस्ड थे। वो लोगों की एस्पिरेशन से जुड़े। कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में उनका कार्यकाल बिना किसी सेटबैक्स के नहीं था। 2019 के जनरल इलेक्शंस में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।
उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए। सेक्शन 6, अ स्टेप बैक, रेजिग्नेशन एंड रिफ्लेक्शन। 2019 का जनरल इलेक्शन डिफीट राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक सेटबैक था। उन्होंने इस हार की पूरी जिम्मेदारी ली। अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाते हुए उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से पार्टी में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने उनसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। वो उन्हें पार्टी को आगे ले जाने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन मानते थे। कुछ लोगों का मानना था कि लीडरशिप में बदलाव जरूरी है। टॉप पोस्ट से हटने के बावजूद राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। उन्होंने रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाना जारी रखा। उन्होंने देश भर का दौरा किया और हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की। कई लोगों ने उनके इस्तीफे को रिफ्लेक्शन के मोमेंट के रूप में देखा। इससे उन्हें खुद के बारे में सोचने और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर फिर से विचार करने का मौका मिला। उन्होंने इस समय का इस्तेमाल लोगों से जुड़ने और उनकी एस्पिरेशंस को समझने के लिए किया। सेक्शन 7, द पीपल्स एडवोकेट, राहुल गांधीज आइडियोलॉजीज। राहुल गांधी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सोशल जस्टिस, इंक्लूसिविटी और सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। वो एक मजबूत और एकजुट इंडिया में विश्वास करते हैं, जहां हर किसी को आगे बढ़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वो उन इकोनॉमिक पॉलिसीज के आलोचक रहे हैं जो उनके हिसाब से अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं और गरीबों का शोषण करती है। उन्होंने उन पॉलिसीज का समर्थन किया है जो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर को बढ़ावा देती है। वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जैसे कि दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए भी आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस इंटॉलरेंस के खिलाफ आवाज उठाई है। उनके स्पीचेस और लोगों से इंटरैक्शन से कॉमन मैन के प्रति उनकी एम्पैथी और कंसर्न दिखाई देती है। उन्हें अक्सर एक ऐसे लीडर के रूप में देखा जाता है जो लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 8, द एनिग्मा, पर्सनल लाइफ एंड प्राइवेसी। एक पब्लिक फिगर होने के बावजूद राहुल गांधी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी हद तक प्राइवेसी बनाए रखी है। उन्हें एक इंटेंसली प्राइवेट पर्सन के रूप में जाना जाता है जो अपनी पर्सनल स्पेस को महत्व देते हैं। उन्हें स्पोर्ट्स और फिटनेस का बहुत शौक है। वो आइकिडो में ब्लैक बेल्ट है, जो एक जापानीज मार्शल आर्ट है। उन्हें स्विमिंग का भी शौक है और उन्हें ट्रैकिंग करना भी पसंद है। बताया जाता है कि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके परिवार के बहुत करीब हैं। कहा जाता है कि वो अपनी मां सोनिया गांधी के भी करीब हैं, जो पूरी जिंदगी उनके लिए स्ट्रेंथ का पिलर बनी रही। पर्सनल लाइफ को पब्लिक आई से दूर रखने के उनके फैसले की सराहना भी हुई है और आलोचना भी। जहां कुछ लोग उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा ओपन होना चाहिए। सेक्शन 9, द रोड अहेड, फ्यूचर एस्पिरेशंस एंड चैलेंजेस। राहुल गांधी का पॉलिटिकल जर्नी हाईज और लोज दोनों से भरा हुआ है। उन्होंने कई चैलेंजेस और सेटबैक्स का सामना किया है, लेकिन वो हर बार उनसे ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। आगे का रास्ता उनके लिए आसान नहीं है। उनका सामना रूलिंग पार्टी के रूप में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट से है। उन्हें कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा करना होगा और ऑपोजिशन को एकजुट करना होगा। उन्हें एक यंग और एस्पिरेशनल इंडिया की एस्पिरेशन से जुड़ना होगा। हालांकि उनके पास कई स्ट्रेंथ्स भी हैं। उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में देखा जाता है जो ग्रासरूट से जुड़े हुए हैं। उन्हें अप्रोचेबल और एम्पैथेटिक माना जाता है। उनका यूथ से स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। उनका फ्यूचर ट्रेजेक्टरी इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स का फायदा उठा पाते हैं या नहीं, और चैलेंजेस को ओवरकम कर पाते हैं या नहीं। उन्हें फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन रखनी होगी। उन्हें वोटर्स को ये कन्विंस करना होगा कि उनके पास देश को लीड करने का एक्सपीरियंस और विजन है। सेक्शन 10, अ लेगेसी इन द मेकिंग, कंक्लूजन। राहुल गांधी की कहानी अभी लिखी जा रही है। वो एक लीडर इन द मेकिंग हैं, जो लगातार इवॉल्व हो रहे हैं और सीख रहे हैं। उन्हें कई क्रिटिसिज्म्स का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने कई लोगों का रिस्पेक्ट भी कमाया है। उनका जर्नी उनकी रेजिलियंस और पब्लिक सर्विस के प्रति उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। उन्होंने दिखाया है कि वो चैलेंजेस से डरते नहीं हैं।
उन्होंने अपनी मिस्टेक्स से सीखने की विलिंगनेस दिखाई है। क्या वो कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में ला पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसी ताकत है जिनके साथ समझौता करना पड़ेगा। उनका सफर नेहरू गांधी फैमिली की एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है।